तो 75%। अब सुनिए, अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। PCL 5 19 क्वेश्चन देखो बच्चे, प्लीज ध्यान से देखना। 19 क्वेश्चन अच्छा है, जो टफ नहीं है। ये पहली बार करोगे ना तो एक दो बार करके आपको सिंपल लगेगा, टफ नहीं है लेकिन अच्छा है। टफ होता है बच्चे जो जिसको समझ में नहीं आए, एक दो बार समझ आए तब समझ में आए, वो होता है टफ। बच्चे सब लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। यस सर। 19 देखना। आपने किया कि नहीं किया 19? सुनो, इसको समझ लेना तब कॉपी करना चाहो तो। इसमें दिया है PCL 5। सब लोग आ गए क्या? CL2 when 20 PCL 5 is 50% dissociate। ये मानो चलो इसका इनिशियल में मोल है कितना? 1 मोल मान लिया। इनिशियल में कितना मोल है बच्चे इसका? इसका हुआ 0 0। अब बच्चे एट इक्विलिब्रियम, बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। यस बोलो। यस सर। एट इक्विलिब्रियम बच्चे इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएट हो रहा है? 50% हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर। तो कितना बचेगा? 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस ये 0.5 यस सर, सारी जगह 0.5 होगा कि नहीं होगा बताइए, बोलिए। ठीक है, यस तो डिसोसिएट एट एन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ। बच्चे प्रेशर भी दिया है, सुनो बच्चे पहले समझ लो इसको। शुरुआत में आपको पूरा डेटा दिया गया है, मोल्स निकाल सकते हो, टोटल प्रेशर दिया है, और टोटल प्रेशर दिया है बच्चों। तो एक बात बताओ, आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो निकाल सकते हो? इसका Yes, sir. इसका इसका। यस यस सर। तो इससे आप केपी निकाल सकते हो निकाल सकते हो? केपी बताइए, बोलो। यस अब बच्चे क्या कर रहे हैं हम? एट व्हाट प्रेशर इट वुड बी। अब कितना? 80% डिसोसिएट कर रहे हैं। आप सुनो बच्चे, पहले समझ लेना, उसके बाद कराऊंगा आपको। पहले 50% डिसोसिएट कर रहे थे, तब आपने केपी निकाल लिया। अब ये पूछा है एट व्हाट प्रेशर। पहले आपको 80 टोटल प्रेशर दिया, सब कुछ निकाल ले, ठीक है। अब 80% डिसोसिएट कर रहे हैं, तो बच्चे 80% डिसोसिएट करो या कितना भी करो, जो केपी होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। केपी ये वाली वैल्यू केपी, बात ही मान लो डिसोसिएट करने बाद 80% डिसोसिएट करने बाद केपी डैश आ जाएगा। तो केपी और केपी डैश इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए, बोलो। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना प्लीज आप लोग। अजय हम डिसोसिएट कर रहे हैं, टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं रहे। टेम्परेचर तो भाई केपी हुआ केसी हुआ, टेम्परेचर में डिपेंड करते हैं। अब ये बताइए, पहले 50% था तो पूरा डेटा इतना दिया है कि केपी निकाल सको। अब बाद में 80% डिसोसिएट हो रहा है, तो 80% डिसोसिएट हो रहा है, तो केपी तो उतना ही आएगा जितना पहले आया था यहाँ पे। यस तो सर। ये इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों। अब Yes. बच्चे बाद में क्या पूछा है? टोटल प्रेशर पूछ लिया बच्चे, टोटल प्रेशर पूछा है। बच्चे बाद में निकाल सकते हैं, तो वही हमें करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है इसको। पहले सबसे पहले आपका टारगेट है केपी निकालना। बच्चे बताइए, केपी के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना जरूरी होता है। पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। ये होता है टोटल प्रेशर कितना है बच्चे? 4, और जिसके निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल कितने होंगे बच्चे? 1.5 होंगे नहीं होंगे बताइए, बोलो बच्चे जल्दी से। 1.5 4 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चे से केपी कितना आएगा? किसी का स्क्वायर तो है नहीं। 0.5 अपॉन 1.5 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 0.5 अपॉन 1.5 अपॉन 4 इंटू 0.5 अपॉन 1.5। तो बच्चे क्या किया, इससे इसको पूरा कैंसिल कर दिया, और इससे क्या हो जाएगा बच्चे? इसको कैंसिल कर दिया, 5 से कर दिया, कितना आ रहा है बच्चे? 4/3 आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए, बोलो बच्चों। इतना समझ में आया कि नहीं Yes, आया sir. बताओ। यस सर। यस अब बच्चे क्या कर रहे हैं? अब उसी रिएक्शन को अब जो ये अभी कह टोटल रहे प्रेशर हैं 1.5 लिखा, वहां पर 0.5 नहीं आएगा? क्या बच्चे?
तो जहाँ पे आपने टोटल प्रेशर 1.5 लिखा वहां पर 0.5 नहीं आएगा। 1.5 हाँ बच्चे टोटल प्रेशर नहीं है बच्चे। ये बताइए प्रोडक्ट का रखा है मैंने, प्रोडक्ट का, इसको नीचे रखेंगे तो क्या आएगा? ये टोटल मोल्स है ये तो, अपॉन किया है ना इसका भाई, इसके अपॉन में करोगे कि नहीं करोगे? इसके अपॉन में यस बोलिए, नहीं समझे? नो सर, ये हेलो? समझ नहीं आया सर। हम ऐसे निकालते हैं ना पार्शियल प्रेशर की, जो आएगा फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल प्रेशर के साथ, तो सर वो हम 0.5 अरे माइनस सुनो पहले सुनो, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये बताइए आप ये केपी कैसे निकालते हो? पहले केपी आप ये बताइए पहले आप मुझे, टोटल प्रेशर से कहाँ डिवाइड करते हैं? इतना समझ में आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 लिखते हैं बताओ पहले तो मुझे आप। यस यस सर, वो केपी मैंने ऐसे निकालते नहीं निकालते? यस सर। तो केपी निकाल, पार्शियल प्रेशर कितना दिया है? ये 4 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 दिया है। ये कितना दिया है? Yes. 4 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 दिया है। और PCl5 कितना दिया है पार्शियल प्रेशर? 4 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 दिया है नहीं दिया? बताओ। इससे कैंसिल किया, इससे कैंसिल किया, इससे कैंसिल किया, कितना आया ये? 4/3 आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से बोलो। यस सर, 4/3 आ रहा है। यस सर। अब 80% डिसोसिएट कर रहे हैं। अब वही 1 मोल ले लिया, ये 0 ये 0। 80% कितना होता है बच्चे? कितना बचेगा ये? तो 0.2 बचेगा ना? एट इक्विलिब्रियम 0.2 बचेगा नहीं बचेगा? ये कितना Yes, sir. बनेगा? 0.8 0.8। अब ठीक है बच्चों, अब पार्शियल प्रेशर निकालना है हमें। पार्शियल प्रेशर जरूरी होता है टोटल प्रेशर, लेकिन टोटल प्रेशर में ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चे, यही कैलकुलेट करना है। टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब 0.2 अपॉन कितना बच्चे? तो 1.8। 1.8। ये कितना आएगा? प्रेशर इनटू 0.2 अपॉन 1.8। तो टोटल प्रेशर 3.9। इनटू, बच्चे गलती हो गई ना, 0.8 होगा ये। यस ऐसे बोला करो तुरंत, 0.8 अपॉन 1.8। अब बच्चे बताओ केपी डैश निकालना है यहाँ से। केपी डैश क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? प्रेशर टोटल इंटू 0.8 अपॉन 1.8 इंटू प्रेशर इंटू 0.8 अपॉन 1.8 अपॉन प्रेशर 0.2 अपॉन 1.8। यही होगा कि नहीं होगा? बताइए यस सर। यस बोलो। और बच्चे ये क्या होता है? केपी डैश इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बताइए यस बोलो सर। बच्चों। बच्चे इसको पूरा यहीं लिखने के बजाय यहीं पे लिख दूं मैं, चलेगा? केपी कितना आया था? 4/3 आया था नहीं आया था? 4/3 बोलो। यस सर। 4/3 आया था नीचे, चलो नीचे लिख देता हूँ, कुछ नहीं। इसको यहीं पे कुछ कुछ कैंसिल कर लो बच्चे। इससे इसको कैंसिल कर दिया, 1.8 से 1.8 कर दिया, और 0.2, अरे मैंने 0.2 से इसे कर दिया 0.4। बच्चे केपी कितना है? 4/3 इक्वल टू पी इंटू 0.8 अपॉन 1.8 इंटू कितना बच्चे आ रहा है? बताइए, कुछ गलत लिखे तो बता देना मुझे। 0.4 ये आ रहा है ना बच्चे? बोलो, कुछ गलत तो नहीं लिखा बच्चे मैंने? 0.4 1.7 ये सही है मुझे लगता है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे बताइए? इसको कर दो क्या, इसे डेसिमल पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब ये 4 से ये 4 काट दो, काट सकते हैं ना? 3 से ये काट दो 6 टाइम। अब कितना आया बच्चे? E इक्वल टू 6 अपॉन 0.8 आया कि नहीं आया? बताइए यस। बोलिए। यस तो इसे कर लो इसको, तो कितना आ रहा है आंसर? 0.75 आंसर आ रहा है मेरा। सर बट 6 मतलब डिवाइडेड इस बाय कैलकुलेशन से 7.5 आ रहे पर एक्चुअली आपने जो किया है ना उससे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या बच्चे? सर अगर हम सिंपल पहले ही डिवीजन कर लेते हैं ना तो इजीली आंसर बन जाता है, जैसे कंफ्यूजन हो रहा है। सर ऐसे अगर हम इससे सिंपल आंसर नहीं आ फ्रैक्शन में रहा करें तो 6.0.8 यहाँ पर तो सर आंसर आ ही तो नहीं रहा 6/0.8 से आंसर नहीं आएगा ना।
तो ये 7.5 आ रहा है आंसर। अच्छा 0.7 एक मिनट रुको, इतना 0.75। तो चलो बच्चे फोन कर 0.7 लेते हैं, अगर टेंशन नहीं ले। नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेते हैं ना तो इजी आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे कर लेते तब यहाँ पे हम सिंपल फ्रैक्शन Yes, में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। चलो अच्छा इसको कर लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। 0.8 0.8 1.8 ठीक है। अब कर ले, यहीं पे कर ले, फिर इसको फिर से इतना Yes, करना तो पड़ेगा यहाँ पे अपन कर को। चलो इसे तो यहीं p से कर by लो, 9 आएगा ना, p सिंपल 9 ठीक है। और ये कितना होगा बच्चे, ये वाला 2 से काटा तो तो 4, 4 by 9 इससे काटा ये 4, 4 by ये 9 4 by 9 9। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। पहले बोल दिया होता ना, इतना रामायण क्यों करते थे? तो हमने फ्रैक्शंस में किया। अभी जल्दी से करते हैं इसको खत्म। इस बार एक एग्जांपल और कराता हूँ, थोड़ा सा कुछ टॉपिक है ना तुम्हारा, ली चटले प्रिंसिपल, हालांकि क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, मैं सेंड करूंगा आपको। तो इसको बच्चे केपी ले लो, केपी डैश कितना आएगा बच्चों बताइए? p by 9 सॉरी क्या आएगा बताइए बच्चों? 4p by 9 तो 4 by 9 p into 4p by 9 अपॉन into 9 by 9 by p 9 into 9 by ठीक p। है। और kp इक्वल टू kp डैश होता है, क्या हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. 4 by 9 4 by इक्वल 4p by 9 कैंसिल कर लें यहीं पे, तो यहीं पे कर नीचे। yes। So 4 by 3 है। yes 4 by 3 4 by 3 अच्छा अच्छा ऐसे बोला करो, इसे तो लगता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो क्वेश्चन करने में। 4p by 9 इंटू 9 by p। अब बच्चे क्या करते हैं, अपन p से p कैंसिल कर दो, 9 से 9 कैंसिल कर दो, और क्या करें बच्चे, 3 तो से 4 ये से कैंसिल 4 कर दो, कैंसिल कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो बच्चे p इक्वल टू कितना आया? 3 by तो 3 by 4 आ रहा 4 है। 0.7 yes sir। yes 3 by 4 कितना आ जाएगा बताइए? 0.75 So 0.75 ATM आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे क्वेश्चन टफ Yes, sir. नहीं है बच्चे, है ना, लेकिन आपको 2-3 बार करोगे Yes, तभी तो sir. प्रैक्टिस में आएगा ना, ये इतना बड़ा हो रहा है तो बोलो। yes yes क्वेश्चन टफ Yes, नहीं sir. है, लेकिन 2-3 बार करोगे तभी प्रैक्टिस में आएगा बच्चे, ठीक है। टफ का मतलब होता है थोड़ा सा समझ में नहीं आए एक बार में। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, 18 है, कौन सा है? 18 ही है ना? yes यार ये घूम क्यों रहा है, इसको ऑफ करने का है तो ये ऑफ किया। अब देखो बच्चे क्या दिया है, व्हेन CaCO3 कितना दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट इतना इतना, कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही है, CaCO3 CO प्लस CO2 ठीक है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये क्या है बच्चे? गैस। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए? yes sir बोलिए। अब ये बताओ इसके मोल्स कितने दिए हैं? 20/100 मोल है कि नहीं है बताओ yes इनिशियल स्टेट में, बोलिए इतना दिया है कि नहीं दिया है? yes sir अच्छा वॉल्यूम भी दिया है क्या इसमें? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भी डिवाइड करना है, 10 ये liter. वॉल्यूम 10 liter yes sir तो कितना आएगा बताइए? यहाँ से इससे ये कैंसिल कर दिया, 0.02 आएगा कि नहीं आएगा कंसंट्रेशन? yes yes sir इसका कितना हुआ? 0, इसका 0 ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? 25 से ना, देखो टेम्परेचर दिया है 30%. आपको, इसका मतलब बच्चों टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब क्या है बच्चे? हम केसी निकाल लो तो केपी आ जाएगा, केसी निकालें तो क्या आएगा बच्चे? केपी, ठीक है बच्चे, बोलो बच्चों। अच्छा अब क्वेश्चन आता है सर हमें कैसे मालूम कि हम केसी निकालेंगे पहले फिर केपी निकालेंगे? तो बच्चे देखो इसमें टोटल प्रेशर नहीं दिया है, ये टोटल प्रेशर दिया होता तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते थे, क्यों ये मोल होते हैं बच्चे, ये मोल है, इसके मोल निकाल लिए तो वाला टोटल प्रेशर निकाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर दिया है तो हम
केसी से केपी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन सॉरी डायरेक्टली केपी नहीं निकलेगा। तो बच्चे अब सुनिए कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, 70% ऑफ CaCO3 रिमेन अनरिएक्टेड। तो 70% डिसोसिएट हो रहा है नहीं हो रहा बच्चे बताओ? 30%. Yes, sir, 70%। 30%. बच्चे 70% रिएक्ट हो रहा है नहीं हो रहा बताइए? Yes, 7. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों अनरिएक्टेड दिया है, Yes, अनरिएक्टेड yes. मतलब 70% रिएक्टेड है। बच्चे 0.02 का 70% कितना होगा बच्चे? 0.014. 0.014 इतना ही होगा ना बच्चे? Yes, ठीक है sir. बच्चे ये बताइए 0.02 माइनस 0.014 ये कितना बनेगा? 0.014। ये 0.014 बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए बच्चों? बोलो बच्चों। So, Yes. और बच्चे पता है आपको केसी इक्वल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता ही नहीं होता बच्चे, लेकिन Yes, ये sir. सॉलिड है बच्चे, ये सॉलिड है। तुम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लिखेंगे बच्चे बस। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 दिया है 0.014। बच्चे आप जानते हो KP इक्वल टू होता है KC RT डेल N, और डेल N इसमें है बच्चे 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। One 1.23. अपन क्या कर रहे थे बच्चे? केपी निकाल लोगे ना बच्चे अब तो आप? केपी इक्वल टू केसी कितना आया बच्चे? केसी 0.014 8.314 और टेम्परेचर कितना दिया बच्चे? क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन निकल गया 0.081 में लेंगे ना इसमें R ATM. अच्छा आर, अच्छा ATM में आ रहा है वो प्रेशर। सही कहा तुमने बच्चे, बिल्कुल सही कहा है। 0.0821 ले लेना बच्चे, ठीक है ना? आपने बिल्कुल क्या कहा है? सही कहा है बच्चे। तो कितना टेम्परेचर बच्चे इसमें? 800 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना हो जाएगा? 1073। 1073. इसे कर ले, इसे कर लेना बच्चे, ठीक है सॉल्व। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चे बताइए? Yes. देखो बच्चे क्वेश्चन ध्यान रहे और मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? अब हम थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है कुछ, ली चिटली प्रिंसिपल, उसे कर लेते हैं। सुनो बच्चे, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. हेलो। तो ऐसा करते हैं, ली चिटलियर प्रिंसिपल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? ली चिटलियर ठीक है। अब बच्चे सुनिए, ली चिटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है, अच्छा एक बात बताइए बच्चों, यदि ये रूम है मान चलो कोई,
रूम हम ले रहे हैं, मान चलो जो ठंडी का टाइम ले लो, ठंडी का टाइम में लगभग नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है बच्चे, रहता है नहीं रहता, बताइए बच्चे, बोलो। यस सर। 10 डिग्री मान लिया। अब बच्चों आपने क्या किया, इसमें हीटर लगा दिया, रूम हीटर, और इसका टेम्परेचर आपने कर दिया मान चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया, और हीटर आपने ऑफ कर दिया, तो बच्चे क्या हुआ, इसकी हीट बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए, बोलो बच्चों। और कब तक जाएगी, जब तक कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए, जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए, यस बोलिए। सर। Yes. तो मतलब कैसा हो रहा है, मतलब ऐसा होता है कि जो आपने चेंज किया है, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया है, वो चेंज न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या है चेंज बच्चे, चेंज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। अब देखिए सुनो बच्चों, ये मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में आपने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बच्चे ये था इसका न्यूट्रलाइज, मतलब ऐसा क्या करें कि जो हमने इंक्रीज किया है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, इसका इफेक्ट, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, Decrease. बताइए। Yes, sir. और ये डिक्रीज कब होगा बच्चे, जब ये रिएक्शन फास्ट होगी तब होगा कि नहीं होगा, यस बोलिए। सर। ठीक है, या मैं कहूँ आपसे कि इसका कंसंट्रेशन हमने डिक्रीज कर दिया, कंसंट्रेशन क्या गया इसका, डिक्रीज कर दिया रिएक्टेंट का, तो बच्चे क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ेगा कब, जब बैकवर्ड रिएक्शन Backward फास्ट reaction. हो। और ऐसे इसके लिए होता है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बताइए। भाई प्रोडक्ट आपने मान लो कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताइए, यस सर। बोलो। ठीक है, तो तो बस मतलब यही होता है अगर और कुछ नहीं होता बस। सर मतलब अगर कोई भी सिस्टम में चेंज हाँ आएगा बोलो। तो जो सिस्टम है वो अपने आप को सर जो पहले इनिशियल जो उसका कंडीशन था उसकी तरह शिफ्ट कर लेगा ना। हाँ बच्चे इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, यदि कोई इक्विलिब्रियम में है तो क्या है बच्चे, इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, जो आपने इफेक्ट किया है, आपने जो चेंज किया है, तो इस तरह से रिएक्शन चलती है कि वो इफेक्ट खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, समझ में आ गया बच्चों, यस सर। बोलो बच्चों। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when we change any factor, when we change any factor like pressure, temperature and concentration, then equilibrium disturb, कुछ टाइम के लिए वैसे क्या हो जाएगा, बोलिए, डिस्टर्ब एंड मोर इन दैट डायरेक्शन, कोई एक बार डिस्टर्ब मतलब एक डायरेक्शन फास्ट या स्लो हो जाएगा, एंड मोर इन दैट डायरेक्शन where effect of change can be neutralized, can be NUTRA न्यूट्रलाइज। अब जैसे इफेक्ट ऑफ हम देखते हैं कंसंट्रेशन का, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो बच्चे ये बताइए मुझे, इसमें यदि हम कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, बताइए। जैसे मैं लिखूं, मैं ऑन इंक्रीजिंग, जैसे रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है बच्चों, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज तो ये कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन, या इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, Forward. फॉरवर्ड, या शिफ्टिंग किधर होगी, राइट साइड शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी, यस Yes, sir.
तो ऑन इंक्रीज इन रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं डिक्रीज इन प्रोडक्ट, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, बताइए। बी Yes. क्या होगा बच्चे, ऑन डिक्रीज इन रिएक्टेंट, या क्या लिख सकते हैं बच्चे बताइए। ये हम डिक्रीज कर दे, मान चलो इसको, रिएक्शन फास्ट होगी, या इसको इंक्रीज कर दे तो रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताइए, बोलो बच्चों। यस सर। और क्या लिख सकते हैं बच्चे, और डिक्रीज इन रिएक्टेंट और Increase in- इंक्रीज इन प्रोडक्ट रिएक्शन शिफ्ट इन, क्या लेफ्ट राइट समझ लिया, लेफ्ट राइट भी बोलते हैं। रिएक्शन शिफ्ट इन किधर बच्चे बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन, Side. बैकवर्ड डायरेक्शन, वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्टिंग। ये समझ में आएगा नहीं आपका बच्चे। Yes, sir. यस सर, अब बच्चे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर बच्चे एंडोथर्मिक में कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है बताइए बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट। बोलिए। फॉरवर्ड रिएक्शन, टेम्परेचर मतलब इंक्रीज करने पर। तो अच्छे वैसे मैंने आपको समझाया थे, बॉन्ड टॉपिक क्वेश्चन से समझाया था आपको मैंने, यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ये चीज के पॉइंट देखना। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे कभी डेल ऐसे होता है पॉजिटिव। तो ये बताइए बच्चे, ऑन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा बताइए। So forward reaction On- होगी. Forward reaction हाँ। fast होगी. इंक्रीज इन टेम्परेचर देन फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट। और डिक्रीज करने में कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड यस, समझे, एंड वाइस वर्सा लिख लेना, एंड वाइस वर्सा लिख लेना आप। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वाइस वर्सा लिख लेना आप बच्चों, ठीक है ना। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट। ना शिफ्टिंग किधर होगी, लेफ्ट left साइड। Towards the और इंक्रीज और डिक्रीज करने पर बच्चे समझ में आ गया ना बच्चे, right side. Yes. इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए, Yes, sir. यस सर, बोलिए। Yes. इतना क्लियर होगा। एक और बता देता हूं आपको प्रेशर से पहले, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ, चलो भाई बोल लीजिए, प्रेशर देख लेते, प्रेशर देखना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बच्चे ये बताइए, सुनो बच्चे ध्यान से, मैं बता देता हूँ इसमें, प्लीज ध्यान से देखना। प्रेशर में बच्चे क्या होता है कि जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं वो डायरेक्शन, प्रेशर इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं मैं, प्रेशर इंक्रीज करने पे जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चे, कम होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स कम, वो डायरेक्शन फास्ट होता है। जैसे हम बात करें ए से 2B है बच्चे, प्रेशर इंक्रीज करने पर कौन सा डायरेक्शन फास्ट होगा बताइए, So B नंबर ऑफ गैस है,
कौन सा हुआ? A बैकवर्ड बैकवर्ड।